Good morning class. Open your SST book, lesson number 21, Indian government, page number 109. So in this lesson we are going to read about our government, the features of our government, right, and how our government work, who is the head of our country, right. So let's start the lesson. The Indian Union. इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री. इंडिया क्या है? एक बहुत बड़ी कंट्री है. इट इज़ अबाउट 2933 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड अबाउट 3214 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि ये ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर्स तक है एंड नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर्स तक. इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ सिंगल गवर्नमेंट टू रन सच अ बिग कंट्री. और इतनी बड़ी कंट्री है तो ये इजी नहीं है कि कोई एक गवर्नमेंट ही पूरी कंट्री को चलाए. ठीक. Therefore, India is divided into several states and union territories. और इसीलिए जो इंडिया है वो कुछ स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है. दे टुगेदर फॉर्म द इंडियन यूनियन. और ये सभी सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मिलकर इंडियन यूनियन फॉर्म करते हैं. सो इंडियन यूनियन आपको समझ आ गया. इंडिया बहुत बड़ा है, एक गवर्नमेंट पूरे इंडिया को नहीं चला सकती. सो ये कुछ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है और ये सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मिलकर इंडियन यूनियन फॉर्म करते हैं. द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट. और जो इंडियन यूनियन है उसका हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट. इंडिया हैज़ 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स. इंडिया में दो तरह की गवर्नमेंट होती है, 2 सेट होते हैं गवर्नमेंट के. देयर इज वन government at the center and another in states and union territories. एक तो होती है जो सेंटर गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और दूसरी होती है स्टेट्स में. ठीक. ये जो सारे स्टेट्स मिलकर इंडियन यूनियन बनाते हैं उनमें कुछ स्टेट्स हैं उनमें और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं. ठीक है. तो दो लेवल पर या दो आपकी सेट हो गए गवर्नमेंट के, एक तो सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है, वो स्टेट्स उनको नहीं बोला जाता. ठीक है. द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव 3 ऑर्गन्स. जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इनके 3 ऑर्गन्स होते हैं. ठीक. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. यहाँ पर सीक्वेंस ऐसे होना चाहिए था. पहले आप लेजिस्लेटिव होना चाहिए था, उसके बाद एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सो दैट आपको इजीली समझ आता है ये टॉपिक. क्योंकि जो लेजिस्लेटिव है उसका काम क्या होता है? रूल्स एंड लॉज जो होते हैं, रूल्स को बनाना, ठीक है, फॉर्म करना. और फिर ये जो फर्स्ट ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, इसका काम क्या है? वो जो रूल्स लेजिस्लेटिव ने बनाए उसको एग्जीक्यूट करना. ठीक. और जुडिशरी का काम क्या है? जो रूल्स लेजिस्लेटिव ने बनाए और एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट किए उनको जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया उनको पनिश करना. ठीक. नाउ द फर्स्ट ऑर्गन इज द एग्जीक्यूटिव. द एग्जीक्यूटिव एट द सेंटर इज ऑल्सो नोन एज द यूनियन एग्जीक्यूटिव. जो सेंटर वाली एग्जीक्यूटिव है उसको यूनियन एग्जीक्यूटिव भी के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. यूनियन एग्जीक्यूटिव. मैंने आपको बताया जो गवर्नमेंट है उसके 2 सेट होते हैं. एक तो होता है सेंटर लेवल पर, एक होता है स्टेट लेवल पर. ठीक. तो जो सेंटर वाला एग्जीक्यूटिव है उसको यूनियन एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है. द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. क्या होता है? ये जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें कौन कौन होता है? उसमें प्रेसिडेंट होते हैं. ठीक है. एक ही प्रेसिडेंट होता है, मतलब रिस्पेक्ट देनी चाहिए. प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री के, इसलिए प्रेसिडेंट होते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे होते हैं, प्रेसिडेंट एक ही होते हैं. ठीक. प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. और इन सब का हेड कौन होता है एग्जीक्यूटिव में? प्राइम मिनिस्टर. सो अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, देन यू कैन आंसर प्राइम मिनिस्टर.
ठीक, प्राइम मिनिस्टर ही यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। नाउ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट कौन होते हैं? द प्रेसिडेंट एंजॉयज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द कंट्री। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो अथॉरिटी है कंट्री में वो प्रेसिडेंट को मिलती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, मतलब बाकी सारी जो पोस्ट हैं, ठीक है, वो इनसे नीचे होती है। सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जिनके पास है वो कौन है? प्रेसिडेंट इंडिया में, ठीक। ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड रिप्रेजेंट्स द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यहाँ पर स्टेट का मतलब किसी एक स्टेट की बात नहीं हो रही है। जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें स्टेट का मतलब होता है पूरी कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है कि प्रेसिडेंट पूरी कंट्री के हेड है, ठीक है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के नहीं, पूरी कंट्री के हेड है। स्टेट मतलब कंट्री। और क्या करते हैं? रिपब्लिक ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? वो कंट्री जहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो हेड होता है कंट्री का, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ही हैज़ अ टर्म ऑफ 5 years, और उनका कितना होता है, जो टेन्योर होता है, कितने टाइम तक वो काम करते हैं एज प्रेसिडेंट? 5 years, ठीक है, 5 years। He is elected by the elected members of both houses of parliament and state legislative assemblies। और प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट होकर मेंबर्स लोकसभा और राज्यसभा में आते हैं वो, और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो, ठीक, इनके मेंबर्स मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। क्लियर? द प्रेसिडेंट लिव्स इन राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। और प्रेसिडेंट कहाँ रहते हैं? अब इंडिया की हाईएस्ट अथॉरिटी है, ठीक, हेड ऑफ द कंट्री और हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो वो कहाँ रहेंगे? उनके लिए राष्ट्रपति भवन होता है, जो कि कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, कैपिटल ऑफ इंडिया में। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, द आर्मी, द एयर फोर्स एंड द नेवी, तीनों जो आर्म फोर्स हैं हमारी इंडिया की, उसके सुप्रीम कमांडर होते हैं। कौन कौन हो गए? एक तो ये हेड ऑफ द स्टेट हो गए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, टेन्योर इनका 5 years का होता है, ठीक। और ये कौन होते हैं? ये सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, ठीक। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट है, यानी प्रेसिडेंट के नीचे जो प्रेसिडेंट आते हैं, वो इलेक्ट करते हैं दोनों हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट। और जब प्रेसिडेंट की बात होती है तो उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी आ जाते हैं। ये डिफरेंस है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, कि कौन कैसे इनको इलेक्ट किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट को ओनली लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, और प्रेसिडेंट को लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स। ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये कौन होते हैं? ये चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर कभी ऐसा हो कि प्रेसिडेंट किसी भी रीज़न से एब्सेंट हैं तो उनकी जगह पर कौन काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट बीमार हो, ठीक है, या उनको कहीं जाना हो, उनकी कोई इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल मीटिंग्स हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो वो अगर एब्सेंट हो किसी भी रीज़न से, या हो सकता है उनकी डेथ हो गई हो, तो ऐसे केस में उनकी जगह कौन काम करता है? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो जब तक न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं किया जाता तब तक वाइस प्रेसिडेंट ही काम करते हैं। ओके, लेट्स रीड द बिट्स एंड बाइट्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिज़ाइन करना है अपनी पोस्ट से, ठीक है,
रिज़ाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को। क्लियर। नाउ द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके हेड होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 2 सेट्स होते हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर एक गवर्नमेंट होती है वो, ठीक है। तो उसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। एंड हमने और क्या पढ़ा था, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है उसके भी हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ही होल्ड्स द मोस्ट पावरफुल ऑफिस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सबसे पावरफुल ऑफिस होते हैं उन पर काम करते हैं, ठीक है। ऑल द पावर्स ओनली फॉर्मली लाई विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितनी भी पावर होती है, ठीक है, वो फॉर्मली तो प्रेसिडेंट को मिलती है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली काम कौन करता है, एक्चुअल पावर किसके हाथ में होती है, प्राइम मिनिस्टर के। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उनके पास फॉर्मल, आप ऐसे कह सकते हैं कि वो फॉर्मेलिटी करते हैं, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ किया, ठीक है, तो उसको आगे बस साइन करके इम्प्लीमेंट करना, इतनी फॉर्मेलिटी प्रेसिडेंट की होती है, ठीक। तो फॉर्मली होती है सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास, लेकिन एक्चुअल जो पावर है वो किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के। कुछ किया इन द सेंस कि कोई भी बिल आया, ठीक, तो वो पास होना है या नहीं होना, बस एंड में साइन होकर के वो पास हो जाता है, इतना। वो साइन कौन करता है, प्रेसिडेंट।